इस शो में जानिए आज के दिन यानी 11 अगस्त की कहानी। एक युवा जिसने महज 18 साल की उम्र में देश के आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम लिया था। 18 साल का एक युवा जिसने स्वतंत्र और स्वाधीन भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था, जिसके वीरता के चलते करोड़ों भारतीय के हृदय में क्रांति का अग्नि दहका दिया था, जिन्होंने एक बार कहा था क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। तो चलिए आज जानते हैं खुदीराम बोस की भारत के लिए बलिदान की कहानी। वेलकम व्यूअर्स, 75th इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर 8 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रति सोम, बुध और शुक्रवार को सुबह 9 बजे देखिए द रियल हीरोज ऑफ इंडिया सीरीज ओनली ऑन MTV। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। 3 दिसंबर 1889 के दिन त्रिलोक्यनाथ बोस एवं लक्ष्मी प्रिया देवी के घर एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया खुदीराम बोस। इनका नाम खुदीराम बोस क्यों पड़ा, उसका भी एक दिलचस्प कहानी है। खुदीराम के जन्म से पहले उनके बड़े 2 भाई और 3 बहनें थे। दोनों भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई। खुदीराम को कम उम्र में मृत्यु से बचाने के प्रयास में उस समय में प्रचलित टोटका किया गया। प्रचलित पारंपरिक रीति रिवाज मानते हुए बालक को 3 मुट्ठी चावल के बदले उसके ही सबसे बड़ी बहन को बेचा गया, असलियत में नहीं, टोटके के हिसाब से। और उस समय चावल का स्थानीय नाम था खुद, और इस तरह बालक का नाम खुदीराम पड़ा। खुदीराम अपने सबसे बड़ी बहन के पास ही पले बढ़े, क्योंकि महज 6 साल की उम्र में उनकी माता की मृत्यु हो गया और माता की मृत्यु के 1 साल बाद ही पिता की भी मृत्यु हो गया। जब वह 9वीं कक्षा में थे, 1905 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अनुशीलन समिति में शामिल हुए और आजादी के लिए अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ी। महज 15 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चा बांटने के आरोप में वह पहली बार गिरफ्तार हुए। उस समय ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला किया और इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने में आंदोलन चल रहा था, जिसके तहत विदेशी सामानों की होली जलाकर बहिष्कार किया जाता था। इस दौरान एक ब्रिटिश जज ने क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, जिनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। इस ब्रिटिश जज ने आंदोलनकारियों को कई कठोर सजाएं दी। कहा जाता है कि ये जज छोटे से छोटे गलती के लिए भी कम से कम 15 कोड़े बरसाते थे। और इसी के बाद क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि वह किंग्सफोर्ड की हत्या करके उनसे बदला लेंगे। पहली बार क्रांतिकारियों ने एक बुक के अंदर बम छुपा के किंग्सफोर्ड के पास भेजा, लेकिन उन्होंने वो किताब खोली ही नहीं। इसके चलते पहला प्रयास विफल हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड की ट्रांसफर बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा दिया, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की सिद्धांत में कायम रहे। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए खुदीराम बोस और उनके साथ एक और क्रांतिकारी जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमार चाकी अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और सही मौका देख के 30 अप्रैल की शाम किंग्सफोर्ड हाउस के बाहर खुदीराम एक बग्गी में बम फेंककर हमला किया और वहां से फरार हो गए। उनको लगा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि बग्गी में किंग्सफोर्ड के जगह ब्रिटिश के एक बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी के पत्नी और बेटी बैठी हुई थी, जिनकी इस हमले में मृत्यु हो गई। दरअसल उस रोज किंग्सफोर्ड हाउस में वहाँ का लोकल बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी के फैमिली आई हुई थी। उन लोगों ने 8 बजे तक ताश का गेम भी खेला था। ये हमला वो लोग जब घर जा रहे थे तब हुआ। उसी रात पुलिस ने सारे शहर में ऐलान करवा दिया कि 2 बंगाली लड़के हत्या की जुर्म में फरार हैं और जो उनकी खबर देगा उन्हें 5,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। उस समय के 5,000 रुपए बहुत ज्यादा थे, किसी के भी ईमान डोल सकता था। खुदीराम प्रफुल्ल को लगा कि साथ भागेंगे तो किसी को भी शक हो सकता है, इसलिए दोनों ने अलग अलग जाने की फैसला किया। 1 मई 1908 को प्रफुल्ल समस्तीपुर स्टेशन पहुंचे और एक ट्रेन में जाके बैठ गए। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने नए जूते और कपड़े भी लिए। उसी ट्रेन में एक बंगाली दरोगा भी सफर कर रहा था, जिनका नाम था नंदलाल बनर्जी। नए कपड़ों में एक बंगाली को देख के उन्हें शक हुआ और अगले स्टेशन
स्टेशन में पुलिस ने प्रफुल्ल को पकड़ लिया। जब प्रफुल्ल को ले जाने की तैयारी कर रहे थे तब वह भागने की प्रयास किए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि भाग नहीं पाएंगे तब वह एक रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। प्रफुल्ल ने नंदलाल बनर्जी को अपना नाम दिनेश चंद्र रे बताया था, इसीलिए शनाख्तकरण के लिए पुलिस ने प्रफुल्ल का सर काट कर बंगाल भेजा था। उस तरफ खुदीराम बोस पूसा स्टेशन तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहीं पर पुलिस ने खुदीराम को अरेस्ट कर लिया और मुजफ्फरपुर स्टेशन ले गए। तब तक ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था 18 साल के एक लड़के ने किसी अंग्रेज को मार डाला। 13 जून 1908 को इस मामले का फैसला सुनाते हुए जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, लेकिन सजा सुनने के बाद उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। इस बात पर जज भी हैरान थे। फैसला सुनाने के बाद जज ने उनसे पूछा, क्या तुम फैसले को समझ गए हो? खुदीराम कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं। उसके बाद खुदीराम ने कहा, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि बम बनाया कैसे गया है। उधर उनको फांसी का सजा सुना दिया गया, लेकिन उनको उससे ज्यादा बम का फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी लगा, क्योंकि प्रेस न्यूज कवर करने आई हुई थी। खुदीराम के समर्थन में बाल गंगाधर तिलक ने भी कई लेख लिखे थे और इसी के लिए उन्हें वर्ष 1908 से 1914 तक राजद्रोह के मामले में बर्मा की जेल में 6 साल तक रखा गया था। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे ब्रिटिश सरकार ने खुदीराम को फांसी दे दी। वहां मौजूद लोगों के अनुसार फांसी मिलने तक एक बार भी ना वह घबराए, ना चेहरे पे कोई शिकन आए। खुदीराम की कहानी ने आजादी की आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी। बंगाल में कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। वह लोगों में इतना लोकप्रिय हो गए कि उस समय के नवयुवान अपने धोती और कमीज पर खुदीराम लिखा करते थे। फरवरी 1910 में सरकारी अधिकारियों के सामने ऐसे ही एक धोती लाई गई, जिसके बॉर्डर पर एक कविता बुना हुआ था। कविता था, एक बार विदाय दे माँ घुरे आशी, हाशी हाशी पड़बो फांसी देखबे भारतवासी। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, एक बार मुझे विदा दो माँ, मैं जल्द ही लौटूंगा, पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी खुदीराम बोस की अमर कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। जय हिंद। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।